गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार आपका फिर से इम्तियाज एकेडमी में वेलकम है, स्वागत है। हम आज के वीडियो में क्लास 6 के इंग्लिश लैंग्वेज का जो कि वाइवा का रियल इंग्लिश है, उससे हम लोग लेसन नंबर 4 का B2 तक बनाए थे। क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था B2 तक। आज हम B3 को बनाएंगे, ठीक है। तो B3 में कहा जा रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब अभी हम लोगों ने B1, B2 ये सब इडियम पे बेस्ड कुछ सेंटेंस था, उसमें हमें इडियम को कहीं अंडरलाइन करना था, कहीं इडियम को हमें मीनिंग लिखने थे। और इसमें आपको दिया हुआ है, इडियम दिया हुआ है, उसके मीनिंग दिए हुए हैं। तो अलग अलग ऑप्शन करके आपको सही मीनिंग, करेक्ट मीनिंग चूज करना है। यू विल फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग देखते हैं B3 क्या है। B3 इसमें कहा जा रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग, चूज द correct meaning of the idioms in the following sentences in the following sentences। ठीक है, ये आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें आपको मीनिंग चूज करना है, मीनिंग तलाशना है कि इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा जो इडियम दिया हुआ है। जैसे 1 में देखिए, 1 में है, 1 में आपको तारा इज ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तारा इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ये आपका ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मीनिंग क्या होगा ये आपको तलाशना है। तो ए में देखिए, इसका मीनिंग होता है अपने फादर या अपने पेरेंट्स के जैसा दिखना। तो इसमें आपको ऑप्शन है तारा इज मेड ऑफ ब्लॉक, तारा इज स्मॉल इन साइज। तो ये दोनों तो होगा नहीं। सी देखिए क्या है, 3 ऑप्शन है A, B, C, तो 2 तो होगा नहीं, तो C ही होगा। अब C को वैसे हम देखते हैं क्या है। तारा इज वेरी सिमिलर टू हर मदर इन हर हैबिट। तारा अपनी माँ के जैसी है, उसकी जो हैबिट है वो कैसी है, ठीक उसकी माँ के जैसी है। तो चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब क्या होता है, अपने पेरेंट्स के जैसा ही होना, उसी के जैसा दिखना। तो ये आपका C करेक्ट आंसर हुआ। तो हम 1 का कौन सा करेंगे, C, आपका C ये सही होगा, जो कि सेंटेंस है तारा इज वेरी सिमिलर टू हर मदर इन हर हैबिट्स, इन हर। अच्छा चलिए कहिए क्या आ रहा है, हैबिट्स, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से सेकेंड, चलिए ना आ रहे हैं, उसी तरीके से सेकेंड है द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वर डीड बीट आफ्टर वर्किंग फॉर 3 hours अंडर द ब्लेजिंग सन। डीड बीट मीन्स क्या होता है, थक जाना, बहुत ज्यादा थक जाना। तो इसमें देखिए 3 ऑप्शन है। ए है द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डिड आफ्टर वर्किंग अंडर द सन, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स डाइड आफ्टर वर्किंग अंडर द सन फॉर सो लॉन्ग। सेकेंड है द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वर वेरी एग्जॉस्टेड आफ्टर वर्किंग अंडर द सन फॉर सो लॉन्ग। सी है द कंस्ट्रक्शन स्टॉप्ड आफ्टर 3 hours बिकॉज द सन वॉज हॉट। तो ए में देखिए कंस्ट्रक्शन वर्कर मर गया,
ये तो नहीं है, थका हुआ यहाँ बीट डी डेड बीट मीन्स थका हुआ। तो ये बी को देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरी एग्जॉस्टेड, कंस्ट्रक्शन वर्कर बहुत ही थका हुआ था, आफ्टर वर्किंग अंडर द सन फॉर सो लॉन्ग, लंबे समय तक, लंबे वक्त तक सूरज की गर्मी में काम करने से वो बहुत थका हुआ था। तो डेड बीट मीन्स क्या होता है, थका होना। तो अब इस हिसाब से आपका सेकेंड ऑप्शन बी है वो सही होगा। बी आपका द कंस्ट्रक्शन workers were very exhausted after working under the sun for so long ठीक है। तो ये आपका 2 का ये करेक्ट मीनिंग होगा। आपका डेड बीट दिया हुआ है जो इडियम, उसका ये आपका 2 का बी करेक्ट ऑप्शन हुआ। 3 है, 3 को देखिए। 3 में है द फैमिली वॉज हार्प अप टू बाई इवन फूड। द फैमिली वॉज हार्प अप टू बाई इवन फूड। फैमिली जो है इतनी गरीब थी कि वो इस काबिल नहीं थी कि वो खाना खरीद सके। हार्प अप, योग्य न होना, अक्षम होना, उस काबिल नहीं होना। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है। करेक्ट मीनिंग इसका क्या होगा, द फैमिली हैड नो मनी टू बाई इवन फूड। द फैमिली वॉज टू स्टिंगी टू बाई फूड। द फैमिली डिड नॉट बाई फूड बिकॉज इट वॉज टू हार्ड टू ईट। तो आप इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है कि फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खाना खरीद सके। दूसरा है कि फैमिली इतनी कंजूस थी कि वो खाना नहीं खरीद सकती। तीसरा है कि फैमिली खाना नहीं खरीद सकी क्योंकि ये खाने में जो है वो बहुत ही हार्ड था। तो ये आपका पहला ऑप्शन है, द फैमिली हैड नो मनी टू बाई इवन फूड, ये आपका सही होगा। हार्ड अप मतलब उसके पास कुछ नहीं होना, ठीक है। तो फैमिली के पास कुछ नहीं था इसी के वो खाना भी खरीद सके। तो आपका 3 का ए सही होगा। 3 का ए है द फैमिली हैड नो मनी The family had no money to buy even food। मतलब फैमिली के पास इतना पैसा नहीं था यहां तक कि वो कोई खाना खरीद सके। फोर्थ है द मॉडल ऑफ द विंड मिल वॉज रॉन्ग। They had to start from the scratch। Start from the scratch means क्या होता है, शुरू से फिर से स्टार्ट करना। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही मीनिंग क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। They had to start from the beginning। They had to start a process by scratching the board। The windmill worked by scratching। तो आपका ये ऑब्वियसली ए सही है। They had to start from the beginning, वे उसे शुरू से स्टार्ट करना था। तो ये हम हाँ ले जाइए चुपचाप। They had to
स्टार्ट फ्रॉम, रुको फ्रॉम द, रुकिए थोड़ा सा रुकिए, बिगिनिंग। ठीक है, ये फोर्थ में ए ऑप्शन है, दे हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, उसे शुरू से स्टार्ट करना था। और आपका जो इडियम है स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, इसका भी मीनिंग होता है स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, इसे फिर से स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच मतलब शुरू से स्टार्ट करना। तो ये ए आपका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद फिफ्थ को देखिए, फिफ्थ है डॉक्टर्स हैव टू कीप देयर कूल ड्यूरिंग इमरजेंसी। हैव टू कीप कूल मीन्स अपने आप को शांत रखना, अपने आप को काम रखना। ये मतलब होता है कि मतलब किसी चीज में गुस्से में नहीं हो जाना, किसी चीज पे बहुत जल्दी भड़क नहीं जाना। ये सब जो है कीप देयर कूल इस मीनिंग में लिया जाएगा कि अपने आप को शांत रखना। जैसे कहा जाता है कि एक टीचर का स्वभाव होना चाहिए कि वो कूल हो, उसी तरीके से डॉक्टर का भी स्वभाव होना चाहिए। डॉक्टर की भी ये एक सिफत है, टीचर की सिफत के हिसाब के मुताबिक, कि वो भी कूल रहे। क्योंकि अगर टीचर गुस्से हो जाता है तो आप बच्चों को डील कर रहे हैं तो क्या होता है कि बच्चे शरारत करते हैं, बहुत कुछ शरारत करते हैं, बदमाशी करते हैं। तो उस वक्त आप गुस्से में आकर के उसे मारने पीटने लगेंगे, तो इस तरह से आप बच्चे को सही से नहीं पढ़ा पाएंगे। क्योंकि बच्चा जब आप उसे मारेंगे पीटेंगे तो आपसे डरेगा, तो ऑब्वियसली वो आपसे डरा सहमा रहेगा, तो अपनी बातें नहीं रख पाएगा, तो उसे आप सही से नहीं पढ़ा सकते। इसी तरह से अगर डॉक्टर काम करते करते थक गया हो, वो चिड़चिड़ा हो जाए, तो फिर वो मरीज को नहीं देख सकता। तो इस तरह से कीप देयर कूल मतलब अपने आप को कूल रखना, अपने आप को काम रखना, बहुत ही शांत स्वभाव में रखना, ये होता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, दे हैव टू स्टे काम, दे हैव टू स्टे इन एयर कंडीशन रूम, दे शुड ओनली हैव कोल्ड फूड। तो ये आपका ए ऑप्शन है, दे हैव टू स्टे काम, ये आपका सही होगा। तो एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, दे हैव टू कीप, दे हैव टू स्टे काम। ठीक है, आगे देखिए सिक्स्थ है, when we asked the chef to hurry, he said, keep your shirt on. Keep your shirt on means don't be impatient, मतलब धैर्य नहीं खोलना। आपका जो ये है सबर है, हिम्मत है, उसे नहीं खोना है, सबर को नहीं खोना है, थोड़ा सबर कीजिए। कीप योर शर्ट ऑन मीन्स थोड़ा सबर कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए होता है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है, डोंट टेक ऑफ योर क्लॉथ्स, डोंट बी इम्पेशेंट, ड्रेस अप वेल बिफोर ईटिंग। तो इसका बी ऑप्शन है, डोंट बी इम्पेशेंट, ये होगा। तो बी ऑप्शन को आप लोग टिक करेंगे, डोंट बी इम्पेशेंट। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ है, सेवेंथ को देखिए,
सिक्स को देखिए, सिक्स का क्या होगा, बी, सिक्स का बी है, डोंट बी impatient, impatient। सेवेंथ को देखिए, सेवेंथ है गुड एंड बैड थिंग्स आर पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ लाइफ। पार्ट एंड पार्सल मतलब हिस्सा होना, ये जीवन, ये जो है पार्ट एंड पार्सल मीन्स क्या होता है, हिस्सा, लगा रहना। तो इसमें तीन ऑप्शन है आपको। ए है गुड एंड बैड थिंग्स आर अवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर द गिफ्ट ऑफ लाइफ, लाइफ इज लाइक अ पार्सल सेंट बाय पोस्ट। तो इसमें ए ऑप्शन है गुड एंड बैड थिंग्स आर अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब अच्छाई और बुराई ये दोनों जो है जीवन का, लाइफ का अनअवॉइडेबल पार्ट है, तो बिना छोड़ने वाला पार्ट है, जिसे मतलब सुख दुख से हम लाइफ में, जीवन में हम सुख दुख से अलग नहीं रख सकते। जीवन में हमें, जिंदगी में हमें सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। तो आपका ये ए ऑप्शन है गुड एंड बैड थिंग्स आर, गुड and bad things are unavoidable part of the life। ठीक है। उसके बाद एट्थ है, देखिए आफ्टर वी बुक्ड आवर फ्लाइट द रेस्ट वॉज अ स्मूथ सेलिंग। स्मूथ सेलिंग मीन्स सब चीज ठीक ठाक हो जाना, ठीक ठाक होना, सही तरीके से काम होते रहना, सही तरह से आगे का काम हो पाना। तो इसमें तीन ऑप्शन है आपको। आफ्टर वी बुक्ड आवर फ्लाइट वी वेंट ऑन ए सेल बोट। आफ्टर वी बुक्ड आवर फ्लाइट द रेस्ट वॉज एंड इजी जॉब, द फ्लाइट वॉज लाइक ए शिप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट मीनिंग आफ्टर वी बुक्ड आवर फ्लाइट, जब मैंने फ्लाइट बुक कर लिया तो द रेस्ट वॉज एन इजी जॉब, तब बाद की चीजें बहुत ही इजी हो गई, आसान काम हो गया। तो 8 का क्या होगा, बी होगा, 8 का बी। आफ्टर वी booked our flight, FLIGST flight, the rest was an easy जॉब। ठीक है। तो ये आपका B3 का था। B3 में पहला था इडियम चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो इसका मीनिंग होगा अपने पेरेंट्स के जैसा दिखना। तो इसमें करेक्ट मीनिंग था सी ऑप्शन, तारा इज वेरी सिमिलर टू हर मदर इन हर हैबिट। उसके बाद बी में है, सॉरी 2 में है, द कंस्ट्रक्शन वर्कर वर डेड बीट। डेड बीट मीन्स होता है थका होना। तो इसका 2 का बी ऑप्शन सही करेक्ट मीनिंग दे रहा है। द कंस्ट्रक्शन वर्कर वर वेरी एग्जॉस्टेड आफ्टर वर्किंग अंडर द सन फॉर सो लॉन्ग। उसके बाद 3 है द फैमिली वॉज हार्ड अप टू बाई इवन फूड। हार्ड अप मतलब कुछ भी नहीं था उसके पास। हार्ड अप मीन्स उसे वो मजबूर था, उसके पास कुछ नहीं था। तो इसका सही मीनिंग होगा
द फैमिली हैड नो मनी, 3 का ए ऑप्शन था, द फैमिली हैड नो मनी टू बाई इवन फूड। फोर्थ है, फोर्थ में आपको वर्ड था इडियम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, मीन्स इसका मतलब होता है शुरू से स्टार्ट करना, फिर से शुरू करना, शुरू से स्टार्ट करना। तो इसका सही करेक्ट मीनिंग आपका तीनों ऑप्शन में ए ऑप्शन था, दे हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, दे हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो ए को लिखे। उसके बाद फिफ्थ है, डॉक्टर हैव टू कीप देयर कूल ड्यूरिंग इमरजेंसीज, मतलब कीप देयर कूल मतलब खुद को शांत रखना। तो इसमें ए ऑप्शन दे हैव टू स्टे काम, ये सही है, तो हमने इसे लिखा फिफ्थ को, दे हैव टू स्टे काम। उसके बाद सिक्स है, कीप योर शर्ट ऑन, कीप योर शर्ट ऑन, इसका मीनिंग होता है कि थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए। तो इसमें रियल सही करेक्ट मीनिंग होगा है बी ऑप्शन, डोंट बी इम्पैशेंट। उसके बाद सेवेंथ है, गुड एंड बैड थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, पार्ट एंड पार्सल मतलब उसका हिस्सा होना। तो इसका इसमें जो है सही ऑप्शन सेवेंथ में था ए, गुड एंड बैड थिंग्स आर अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द लाइफ, गुड एंड बैड थिंग्स आर अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द लाइफ। उसके बाद एट्थ है, आफ्टर वी बुक्ड आवर फ्लाइट्स द रेस्ट वॉज स्मूथ सेलिंग, स्मूथ सेलिंग माने आराम से, स्मूथ सेलिंग मीन्स आराम से। तो इसमें करेक्ट मीनिंग जो है वो बी ऑप्शन में है, आफ्टर वी बुक्ड आवर फ्लाइट्स द रेस्ट वॉज एन इजी जॉब, मतलब आराम से हो गया, जब मैंने फ्लाइट बुक कर लिया तो और काम मुझे आसानी से हो गया। तो ये आपका B3 का एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, लाइक करें, और अगर किसी तरह का कमेंट है, किसी तरीके का एडवाइस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।